मैंने सोचा वेस्ट क्यों करनी इतनी सारी हल्दी। सुबह होता है, अपने और अपने दोस्त का बदला ले ले जल्दी से। अब नहीं, मेहमान समझ के माफ किया। अच्छा, अरे मेहमान कोई नहीं है, ये हमारे पुष्कर का दोस्त है, यानी हमारा फैमिली का मेंबर। लगाओ जम के लगाओ। Exactly, he's like a family. हाँ पुत्र लगा दे। वैसे भी कुंवारे मुंडे पे अगर हल्दी लग जाए तो छेती घोड़ी पे बैठ जाता है वो। नहीं सच्ची। हाँ सुमन फिर लगा दो हल्दी, वेट मत करो। मैं भी ना बस अब मोहब्बत में पड़ के पुष्कर के साथ ही मंडप में बैठने का इंतजार कर रहा हूँ। चलो, खुश? हाय, बहुत खुश। एक्सक्यूज मी। ये हुई ना गर्ल। भाभी श्रावण, पुष्कर के बाद अब तुम्हारा नंबर है घोड़ी चढ़ने का। एक्सक्यूज मी। और चंगा कितना बैठी पुत्र। कुछ रंग अब भी दिख रहा है। लाल जी कहते हैं कि जिसको दूल्हे की हल्दी लग जाए उसकी शादी जल्दी हो जाती है। शायद अब तुम्हारी बारी है। ये सब तो सिर्फ कहने की बात है। वो आदित्य ने भर के कलर लगा दिया था, इसलिए जान ही रहा है। एक्स्ट्रा लगा दिया। मजाक भी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करता है तुम्हारे साथ। हाँ, वो सबके साथ ही ऐसा है, बहुत शरारती है। और उसकी सारी शरारतों की शिकार तुम हो। सुबह में क्या? अच्छा, मेरे बारे में गल्ला हो रही है यहाँ पे। चलो बताओ मेरे बारे में क्या क्या बुराई करते हैं, सब बाहर निकालो। अरे बोलो। अच्छा अब ये मत बोलना कि मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे, ठीक है? मेरे पास ना एक गिफ्ट है बचपन से ही, 6 सेंस का। मुझे पता चल जाता है जब मेरे बारे में मेरी पीठ पीछे कोई बुराई करे तो। बोलो क्या बोल रहे थे? सो मिस्टर नो इट ऑल, इस बार तुम्हारी 6 सेंस थोड़ी गलत चली गई। हम तुम्हारे बारे में नहीं, जनरल बातें कर रहे थे। वो प्रीति की हल्दी के लिए जाना है और ऑलरेडी यहाँ पर बहुत टाइम लग गया है। चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे तुम्हें बुलाने आया था, अंदर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो सुमन जल्दी आ जाओ, प्रीति की हल्दी शुरू करनी है। चलो बाय। ओ बाय क्या? मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और जा कितने रहा है अभी? रस्म तो असली अब शुरू हो रही है। ओ लिया भाई। अरे टब वाली रस्म भाई। तू तो गया पुष्कर। चुप कर। भैया डरा क्यों रहे हो यार? वाओ, दूल्हे का पेडिक्योर। बैंडी, ये पेडिक्योर नहीं है। तो बेटा पुष्कर, आज सिर्फ तेरे पैरों की धुलाई नहीं होने वाली है, तेरी जिंदगी की धुलाई होने वाली है, वो भी अच्छे से। कुछ भी भाई साहब, घर बनवाते वक्त एक कुआं बनवाना भूल गए, वरना ये रस्म भी बड़े अच्छे से हो जानी थी। क्यों मेरे पुत्रों की मम्मी है? कुछ भी ऐਵੇਂ ही। ये रस्म है क्या? मैं बताती हूँ। तो ये रस्म जो होती है वो शादी के पहले होती है। लड़के की माँ यानी दूल्हे की माँ कुएं के पास जाके बैठ जाती है और अपने पुत्र से
3 वचन मांगती है। अगर पुत्र मान जाता है और 3 वचन दे देता है तो ठीक है, वरना लड़के की माँ कुएं में कूद जाती है। अब अपने पास तो कुआं है नहीं, तो तब भी सही है। मम्मी जी, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर बाय चांस पुष्कर ने कोई प्रॉमिस नहीं किया तो कूदना तो समझ में आता है, लेकिन आप इतने छोटे से टब में एडजस्ट कैसे होगे? ओ वैंडी पुत्र, तो अपनी जबान को थोड़ी सी रेस्ट दे दिया कर। और फिर ये मेरा पुत्र है, मेरा पुष्कर, कैसे वचन नहीं देगा हैं? मम्मा, लॉयर बिना जांच पड़ताल के एक शब्द नहीं करेगा। ओए चुप ओए, बड़ा है वकील शकील, चुपचाप मुझे वचन दे दे, समझ आई? वरना ओके। क्या चल रहा है ये? अरे ब्रो, जस्ट वॉच एंड हैव फन। ले 3 कॉइन्स फड़। ओके। और अब एक एक कॉइन मेरी हर वचन को मानते हुए मुझे वापस करियो। ठीक। चलो, पहला वचन, अगर कभी प्रीति और मेरी सोच में फर्क आया तो तू हमेशा मेरी साइड लेगा। फिर से रिपीट किया मम्मी जी ने, यही क्वेश्चन मुझसे भी पूछा था मेरी शादी के वक्त, और आज तक वेंडी का साथ ही दे रही। मम्मी जी सो लवली ना, इसलिए आई लव यू। ओह आई लव यू टू माय वैंडी पुत्र। पर मम्मा, मैं किसी की साइड वाइड नहीं लेने वाला। नो। और छग्गू गई। चल वचन दे चुपचाप, देख ले वरना। अच्छा बाबा, कसम लो। ले बेटा पुष्कर, शादी के हिडन साइड इफेक्ट्स अभी से देखने शुरू हो गए। दूसरा वचन, शादी के बाद भी तू मेरा क्लासी पुत्र बनकर रहेगा, अपनी प्रीति की तरह मिडिल क्लास नहीं बनेगा। क्या मम्मा, लाइक सीरियसली? ये कहाँ से चुन के ला रहे हो आप ये सब? चल जल्दी से बोल दे अब तीसरा वाला। शादी के बाद तू मेरी हर बात मानेगा। हर मतलब हर, हाँ? लो, मुझसे भी यही पूछा। यही बोलना था तो पहले बोल देते। एक एक करके शर्तें बोलने की क्या जरूरत थी फिर? बस जो भी है ऐसा ही है। देख जल्दी से हाँ बोल नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। अरे मम्मा, मैंने कभी आपकी बात टाली है कोई? नहीं ना। सो ये लो। इतना सोना। ले बेटा पुष्कर, अब निकलेगी तेरी गाड़ी, कभी मम्मी की अंगना, कभी प्रीति की अंगना। ओए चुप ओए, बदमाश। ये तो है भाई। चल अब नहा ले, बाथरूम में ठंडा पानी रखा है। ठंडा पानी? बुआ ये कैसी रीत हुई? गर्म पानी से नहीं नहा सकते क्या? प्लीज आप सुमन दी को बोल के ना गर्म पानी करवा दो। अरे सुमन शादी की बुकिंग के काम से बाहर गई है। चल तू ऐसा कर, तू पानी खुद ही गर्म कर ले, लेकिन संभल के, हाँ? तेरी मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे ठीक है, ये तो बेस्ट इज बुआ। दवाई वगैरह समय पे ले रहे हो ना तुम? देखो आसपास कोई हिंदुस्तानी रहता हो ना तो उससे कहना कि मूंग की दाल की खिचड़ी बना के दे दे। हाँ, अरे बेटा हम होते तो हमने तो लड्डू बना दिए होते तुम्हारे लिए। ये सब टाइफाइड वाइफाइड सब दूर भाग जाता। अच्छा प्रीति बात करना चाह रही है। हाँ हेलो भैया, कैसे हो आप? और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? नहीं भैया, बहुत अजीब लग रहा है आपके बिना। आपको भी अभी बीमार पड़ना था। अब मैं इतना मिस कर रही हूँ आपको। इमेजिन कि बहन की शादी और भाई नहीं है। अपना ध्यान रखना। बाय। थैंक यू। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता है। प्रीति की शादी के बाद हम अनुज के पास चले जाएंगे अमेरिका, हमेशा के लिए। भाभी ऐसे अचानक? अरे अचानक नहीं, हमने पहले से ही सोच के रखा था। वो तो प्रीति की शादी की जिम्मेदारी से बंधे हुए थे हम। बेटी के लिए फर्ज निभा चुके हैं, अब बेटे के लिए निभाना है। अरे कितनी जरूरत पड़ती होगी उसे हमारे वहां। मैं जानता हूं तुम परेशान हो, लेकिन जिंदगी के फैसले भावनाओं के ज्वार भाटे के दौरान लेना गलत है। ना ज्यादा गुस्सा,
ना ज्यादा दर्द, ना ज्यादा खुशी। ऐसे बड़े फैसले तब लिए जाते हैं जब मन पूरी तरह शांत हो। वो नई कोपलें विदेश में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी, लेकिन हम पुराने बरगद हैं, जड़ें छोड़ देंगे तो जीवन छूट जाएगा। यहाँ अपना घर है, अपने लोग हैं। और तुम्हें किसने कह दिया कि सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई? अभी सुमन को मेहंदी और हल्दी लगाना बाकी है ना? बाबूजी, मंजू बात को खत्म करो। अनुज बीमार हुआ है तो ठीक भी हो जाएगा, सब्र से काम। हाँ, एक बार माँ का मन लगा के देखिए, तब समझ में आएगा सब्र हो पाता है या नहीं हो पाता है। अरे पिता होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैंने अपने कलेजे में पत्थर भर रखे हैं। मुझे भी फिक्र है उसकी। बात को समझो, और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। नहीं करेंगे बात, लेकिन हमने ये फैसला कर लिया है कि प्रीति की शादी के बाद हम अमेरिका जा रहे हैं। हाँ, और हमारा फैसला कोई बदल नहीं सकता। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं उससे बात करता हूँ। हाँ? जीजू, प्रीति दीदी बहुत सैडी है। अनुज भैया शादी में नहीं आ रहे ना? हाँ माँ। नहीं, लड़की वालों के घर से पानी तक नहीं पीते। चॉकलेट तो बहुत दूर की बात है। अरे मेरे छोटू से साले साहब, अब बड़े साले साहब ने ना आके जो गलती की उसे तो सुधारना है ना। या चाहते हो कि प्रीति दीदी सादी रहे? नहीं ना, तो फिर ये प्रीति दीदी से मिलवाने की रिश्वत, ठीक है? थोड़ा रिस्की है, घर वाले बहुत टेंशन में है। कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम प्रीति दीदी को मुझसे मिलवा दो, फिर उनके चेहरे पे प्यारी प्यारी सी स्माइल आ जाएगी, और वो स्माइल सारे घर वालों में फैल जाएगी। बिकॉज प्रीति दीदी की स्माइल तो बेस्ट है ना, प्यारी प्यारी सी स्माइल उनकी, है ना? प्रीति दीदी के लिए इतना तो बनता है। चलो आ जाओ चलिए। आ जाओ। जय अम्बे गौरी माँ, जय श्यामा गौरी, तुमको निस्सिंध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी माँ, जय श्यामा गौरी, तुमको वजीब की जब तक आरती चल रही है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अम्बे गौरी माँ, जय श्यामा गौरी, तुमको निस्सिंध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। हेलो। अरे पुष्कर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हल्दी के पानी मिल सकता है? चुप। मैं यहाँ तुम्हारी बात सुनने नहीं, अपनी बात सुनाने आया। तुम मेरी बात सुनो और उसके बाद एक प्यारी सी स्माइल दे दो मुझे, मैं चला जाऊंगा, ठीक है? बैठो यार। अरे बाबा, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों परेशान हो, इसीलिए ना कि तुम्हारे अनुज भैया नहीं आ रहे, लेकिन साले सब शादी में नहीं आ रहे तो नो प्रॉब्लम। इतना अच्छा पति जो सेलेक्ट किया है तुमने, तो हम एक काम करेंगे, अपना हनीमून ना स्विट्जरलैंड से शिफ्ट करके यूएस में कर लेंगे और अनुज से भी मिल लेंगे। अच्छे, आप खुश? चलो किसी दो जल्दी से। ऐसे प्यारी सी स्माइल करते तो कितनी अच्छी लगती है। जय अम्बे गौरी माँ, जय श्यामा गौरी, तुमको निस्सिंध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मैं धमकी देके जा रहा हूँ, अगर मुझे पता लगा ना कि तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी भी उदासी आई है, जय अम्बे गौरी माँ, जय श्यामा गौरी, तुमको निस्सिंध्यावत तो रीति रिवाज का साइड में इस बार मैं यहाँ टपक जाऊंगा, और वो भी तुम्हारी मम्मी के सामने, ठीक है? जय अम्बे गौरी माँ, जय श्यामा गौरी, जय माता अम्बे, जय माता गौरी, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, निरंकार है ज्योति तुम्हारी। अरे अम्बे जय जगदम्बे। जय अम्बे गौरी माँ, जय श्यामा गौरी, तुमको निस्सिंध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। अरे मैं कह रहा हूँ ना सर, हो जाएगा। टेंशन आप क्यों ले रहे हैं टेंशन? हाँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। वरुण। हाँ जी, हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बोला था काम ही करना होता है तो घर पे तुम आते क्यों? ऑफिस में रहा करो। ठीक है, चला जाता हूँ ऑफिस। हाउ डेयर यू! खबरदार जो तुम बाहर गए, मार डालूंगी मैं। अच्छा बैंडी, सुनो, ये सब होता रहेगा बाद में। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, तुम डिनर तैयार कर दो प्लीज, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ, ठीक है? रोमांस कर रही हूँ, तुम्हें खाने की पड़ी है। अरे यार,
सुनो, ये संभाल के रखो, बहुत जरूरी है, ठीक है? क्या है? What is this? अरे देख लो ना खुद ही। मम्मी जी की बच्ची, क्या हो गया? वरुण, तुमने हमारा सेकंड हनीमून प्लान किया था। मैं अभी मम्मी जी को बता के आती हूँ। वेंडी, क्या कर रही हो तुम? ये हमारे हनीमून का टिकट नहीं है। तो? ये पुष्कर और प्रीति के हनीमून का टिकट है यार, शादी उनकी हो रही है। लो, संभालो इसको। ये हमारा नहीं है? नहीं है। नाराज हो? अच्छा, नहीं होती, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि हम भी उनके साथ हनीमून पे जाएंगे, प्लीज। आंटी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हम लोग उनके साथ हनीमून क्यों जाएंगे? अरे वो लोग अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनकी शादी है, हम लोग भी उनके साथ चलेंगे क्या? या यू आर राइट। तो हम लोग कहीं और चलते हैं ना, लंदन, प्लीज। फिर से लंदन चले? लंदन? नहीं। तो फिर फ्रांस चलते हैं। तुम जानती हो मुझे फ्रेंच फूड पसंद नहीं है। क्या कर रही हो तुम? सॉरी। एक काम करते हैं, तो फिर हम लोग थाईलैंड चलते हैं। वेंडी, हम लोग एक शादीशुदा कपल है, थाईलैंड में हमारा क्या काम? तुम मुझे कहीं नहीं ले जाना चाहते हो, तुम्हें हर जगह से प्रॉब्लम है, हम कहीं नहीं जा सकते क्या? नहीं, मुझे एक जगह से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ? दिल्ली। वेंडी, क्या? डिनर तैयार करो ना, बहुत भूख लग रही है यार। मम्मी जी। जी मिस्टर बेदी, नहीं वो मैंने खुद ही कोर्ट डेट थोड़ी लेट ली है। एक्चुअली मेरा छोटा भाई पुष्कर जी, उसकी शादी है। थैंक यू। तो बस मैं इस सबसे फ्री होकर इस केस को अपना 100% फोकस देना चाहता हूँ। बाय। जा जी, थैंक्स। ओके, और बताइए चेन्नई में क्या हो रहा है? जी, सुन रहा हूँ। जी बोलिए। ओके, डन। ठीक है, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय मिस्टर बेदी। जी मिस्टर फारूक, कैसे हैं आप? बढ़िया? यस, ऑल गुड। अरे दैट्स ग्रेट। तो क्या सोचा आपने? देखिए मिस्टर फारूक, मैं आपसे ये कहूंगा, आप एक बार मिलके देखिए पीसीटी के ओनर से, आपको अपनी जगह उन्हें लीज पे देने में बहुत खुशी होगी। अरे दैट्स ग्रेट यार। तो मैं मीटिंग सेट कर देता हूँ अगर आप फ्री हो। देखिए, आप मिस सुमन से मिलके बहुत इंप्रेस होने वाले हैं। मिस्टर आदित्य, डील अगर अच्छी हो तो फिर आप मुझे किसी सुमन से मिलाएं या चंदन से, कोई फर्क नहीं पड़ता। That's nice. तो मैं मीटिंग सेट करके आपको कॉल बैक करूं? ओके, दैट्स ग्रेट। शेह, क्या बोर आदमी। मैं चम्मच से। Hey, thanks bro. No worries bro, you're most welcome. What? Are you smiling? Oh my God, epic. कोई है भाई यहाँ पे जो इस लम्हे को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर सके? मिस्टर श्रवण स्माइल कर रहे हैं। So तुम ये पीसीटी के बारे में किससे बात कर रहे हो? यार, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना सुमन, कमाल है। शी इज जस्ट अमेजिंग। आई मीन, वो इतना अच्छा खाना बनाती है। शी इज सच अ गुड शेफ, और ऐसे लोगों को मौके मिलने चाहिए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हर आउट। और वैसे भी और वैसे भी क्या? और वैसे भी दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं ना, जैसे तुम मेरे काम आए अभी। तुमने इस सब के बारे में सुमो से बात करने की कोशिश की है? नहीं, क्यों? देखो आदित्य, तुम्हारी हेल्प अपनी जगह है, लेकिन सुमो के लिए उसके सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं है, और ये हेल्प से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो इससे नाराज हो जाए। That does make sense actually. You know what? सुमन कुछ ऐसी है, मैं जानता हूँ, but guess what? मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। मैं तो उसकी हेल्प ही कर रहा हूँ ना यार। Come on. So that's it. Anyways, thank you for the laptop. I'll see you around. Take care. और हेलो, अरे हाथ तो मिलाओ and keep smiling. अच्छे लगते हो।
सुमो का ये जानना जरूरी है। सुमो ने फोन क्यों नहीं उठाया? इस टाइम में तो अपने रूम में होना चाहिए। क्या वो मुझे फिर से अवॉइड करना चाहती है? बाबूजी, क्या बात है? आपने हम सबको बुलाया? अपना हक, अपनी ममता, अपनी तड़प, अपना दुख सब याद आ गया, लेकिन खुदगर्जी की हद तय करना भूल गए तुम लोग। भूल गए कि जिस लड़की से अपना पल्लू झाड़ रहे हो वो अपनी खुशियों की कुर्बानी तुम लोगों की खुशी के लिए दे रही है। कैसे बेशर्म बनकर बेझिझक होकर अपनी इच्छा कह गए तुम लोग। तुम्हें अपनी आजादी प्यारी है, अपने रहने के तौर तरीके, अपनी मनमानी प्यारी है, लेकिन एक बच्ची की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। उस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते जो तुम्हारी अपनी बेटी की शादी का बोझ अपने कंधों पर लिए एक पांव पर संभाल। अरे जो लोग उम्र दराज होकर नहीं कर पाते, वो बच्ची अपना सुख चैन भूलकर सब करने में लगी। तुम्हें ये सब नहीं दिखाई देगा। तुम्हें दिखाई देगा तो सिर्फ अपना स्वार्थ। बाबूजी, हम तो खुद ये सब बस दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये फैसला तो मैंने पहले ही ले लिया था। सिर्फ प्रीति की शादी का इंतजार था। मुझे लगा शादी का माहौल खराब हो जाएगा, लेकिन अब लगता है बात करने में बहुत देर हो चुकी है और ज्यादा वक्त गंवाना ठीक नहीं। जब तुम्हें शादी का माहौल खराब होने की फिक्र नहीं है तो मैं अकेला कब तक संभालता रहूं? तो सब सुन लो, जिसे जाना है, जहां जाना है, चला जाए। मेरी तरफ से कोई रोक नहीं। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं यहीं बसा हूं और इस दुनिया से रवानगी भी इसी घर से करूंगा। तो मुझसे तो कोई पूछना भी मत कि मैं साथ चलूंगा क्या। और हाँ, वैसे तो सुमो की परवाह किसी को है नहीं, फिर भी शर्म और फॉर्मेलिटी के नाम पर उसकी परवाह करने का दिखावा मत करना। वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बच्ची है, वो मेरे पास रहेगी बिना किसी के एहसान नीचे दबे। बाबूजी, आप बैठिए, आप बैठिए। तुम सबको अपना मानती हो, कुछ भी कर सकती है तुम्हारे लिए, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे अपनी जिंदगी से हटाने के लिए तुम लोग भी कुछ भी कर सकते हो। होली है वो, उसे रिश्तों के कड़वे चेहरे दिखाई नहीं देते। वो यहाँ नहीं है, इसीलिए मैं तुम लोगों से ये कह पा रहा हूं, वरना तुम लोगों के लिए लड़ पड़ती वो मुझसे। तुम लोगों को अपना फैसला सुनाना था, मैंने सुना दिया। अब तुम लोग बेफिक्र होकर शादी का मजा लो और अपनी जिंदगी की आजादी का। बाबूजी, मैं दवाई लेकर आती हूँ। बैठ जाइए आप, बैठिए, पानी पीजिए। रहने दो। तुम लोगों के बिना अकेले रहने की आदत जितनी जल्दी बढ़ जाए उतना ही अच्छा है। सुमो, क्या तरीका है ये? फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे दी अपना मोबाइल भूल गई। श्रवण,
हेलो, हाँ श्रवण, हाय। हाँ सुमो कहाँ है? वो फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन दो उसे। सुमन दी तो यहाँ पे नहीं है, वो तो यहाँ नहीं है मतलब? अगर बाहर है तो बुलाओ ना उसे। बाहर है, पर घर के बाहर है श्रवण। एग्जैक्टली कहाँ ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ना अपने जल्दी में फोन भी घर पे भूल गई है। इतनी टेंशन है ना श्रवण उनको शादी का, पानी पीने तक का भी फुर्सत नहीं है। अरे ऐसे कैसे फोन भूल गई यार? ठीक है सुमो, अगर तुम इतनी बिजी हो तो मैं बिल्कुल खाली नहीं बैठा। माफ कीजिएगा, उस वक्त मैं आपका फोन नहीं उठा पाई। एक के बाद एक मीटिंग्स चल रही थी, तो सोचा बाद में आराम से तसल्ली से आपसे बात करूंगी। इस वक्त आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? बेटा ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था। मैं बुजुर्ग, रिटायर्ड शुदा, तुम लोग काम धंधे वाले, मैं तो अकेला घर में पड़ा रहता हूँ। ऐसे में किसी अपने का कोई फोन आ जाए तो लगता है मैं भी कुछ अहमियत रखता हूँ। सब ठीक है ना वहां पर? हाँ बेटा, सब ठीक है। खुशी का माहौल है जिसमें तुम्हें शामिल होना है। इसी का न्योता देने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। बेटा प्रीति और पुष्कर की शादी तय हुई है। दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। राम और तुम्हारे बीच जो है उसको लेकर तुम्हें तकलीफ तो होगी आने में, लेकिन राम अपनी जगह, तुम अपनी जगह। अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो कुछ समय निकाल पाओगी इस बुड्ढे के लिए? आओगी तो अच्छा लगेगा। आप प्लीज ऐसे मत कहिएगा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अब सच बताइए, सब ठीक है ना वहां पर? कुछ हुआ है क्या? आपके मुंह से ऐसी बातें मैंने पहले कभी नहीं सुनी। वक्त बहुत कुछ कहलवा देता है बेटा। खैर तुम परेशान ना हो, आने की कोशिश करना। आपकी मेरी जिंदगी में क्या जगह है मैं कहकर नहीं बताऊंगी। मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मेरी आपसे दो दरख्वास्त है। उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे मुझे। पहली ये कि मैं आपके घर जरूर आऊंगी, लेकिन वहां रुकूंगी नहीं। शादी ब्याह का घर है, लोग आते जाते रहेंगे, बेवजह कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती मैं। और दूसरी ये कि मैं शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगी। प्रीति से मिलके उसे आने वाले कल की बधाई और आशीर्वाद जरूर दूंगी। ठीक है, तुम आ जाओगी, यही बहुत है। शुक्रिया, मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। लगता है किसी बहुत बड़ी परेशानी में है। क्या वजह हो सकती है? तू पागल है यार, मैं ये सब नहीं करने वाला। भाई मेरे, ये रस्म सबसे खास रस्म होती है, ठीक है? इसके बिना शादी अधूरी मानी जाती है। बहुत बड़ा अपशगुन होता है अगर ये रस्म पूरी ना करो यार। भैया भैया 1 मिनट आना ना प्लीज। मैं नहीं करूंगा भाई, मैंने बोल दिया। इतना क्यों डर है यार? हद हो गई है। देख श्रवण भी ये सजेस्ट करेगा। मैं ना बोलेंगे। बोल छोड़ो भैया, एक बार बैठो प्लीज, बस 2 मिनट के लिए प्लीज बैठो। बैठ ना, कम। तो मैं क्या कह रहा था, इसे समझाओ ना। कब से ससुराल वालों की सारी रस्में पूरी करी जा रहा है, दोस्तों की एक भी रस्म पूरी नहीं कर रहा है। सारी जिंदगी पछताएगा, इसे बताओ। कौन सी रस्म? बड़ी शुद्ध और पवित्र रस्म है। इसे अंग्रेजी में बैचलर पार्टी कहा जाता है। Baby, come on, ये पार्टी। हेलो, तू मेरी बेबी को नहीं जानता है भाई। तो पे वो तो एक बार मजाक में मैंने बोला था कि बैचलर्स पार्टी मनाऊंगा, तो बैंड बजा दी थी मेरी। अब अगर असली में बैचलर्स पार्टी मनाई ना, तो आप लोगों को सुबह मैं लाल किले के ऊपर टंगा हुआ दिखूंगा। यार देख, इतना मत डर, ठीक है? शादी के बाद तुझे सारी उम्र से डरना ही है, तो अभी तो थोड़ा सा जी लेना यार। कम ऑन, इसमें क्या हो गया? श्रवण तुम समझाओ इसे। शादी इसकी, दूल्हा ये, इसका कौन? और ये मना कर रहा है। पॉइंट। तुम जिद क्यों कर रहे हो? क्या मजा आता है तुम्हें जबरदस्ती अपनी बात बनाने? मेरा क्या है, मैं ना हाफ ज्योतिष हूँ, तो मैं ना दूर एकदम फ्यूचर में देख के बता सकता हूँ कि मैं जो आज जिद कर रहा हूँ, ये बात इस इंसान के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। और अगर बेनिफिशियल है
तो मैं ये बात जरूर मनवा के हटता हूँ और अपनी जिद पूरी करवाता हूँ, इसलिए। अच्छा, तो तुझे कहीं दूर मैं प्रीति से पिटता हुआ नहीं दिख रहा हूँ? अरे यार भाई तू ये सब छोड़, मेरे घर वाले ही मेरी क्लास ले लेंगे बॉस। यार तुम दोनों भाई ना कमाल हो, वैसे घर वाले हो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता घर के अंदर क्या चल रहा है। मैं बाहर वाला हूँ फिर भी मुझे पता कि घर के अंदर क्या हो रहा है। मतलब कि ये मिस्टर खन्ना की बेटी बबली की शादी हो रही है, जिसका मतलब घर पे कोई नहीं होगा, सब बड़े बुजुर्ग शादी पे जाएंगे और घर पे रहेंगे तू, मैं और श्रवण और हमारी धमाकेदार बैचलर पार्टी के धमाकेदार गेस्ट। वही मैं कहूँ बेटा कि तू कल रात से पार्टी के पीछे इतना उतावला क्यों? एक नंबर का आइटम है यार तो। So the party is on, okay? लीजिए निर्मला जी, लीजिए। वो क्या है ना, इस शादी के घर में अगर सबके मुंह में कुछ ना कुछ ठूसा हुआ ना हो ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि शादी का घर है ना? है ना? बाबूलाल जी, आपका पिटारा कभी खाली नहीं होता। हाँ ये तो है। निर्मला जी, थोड़ा ही सही लेकिन आपको लेना ही पड़ेगा। आखिर प्रीति भी तो आपकी बेटी जैसी है। कितने बड़े घर में जा रही है हमारी प्रीति। देखिए, आप सब मेरे लिए अपना काम मत छोड़िए, मैं यही बैठी हूँ। शादी का घर है, अपना अपना काम संभाल लीजिए। हाँ काम तो बहुत है। निर्मला जी, तब तक आप तिवारी जी, आपको थोड़ा तो जानती ही। कल आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी सोच धोखा नहीं दे सकती। कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। बोलिए ना, क्या बात है? मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए सुबह ही आ गई हूँ। निर्मला, तुम सही हो। मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं। शादी हंसी खुशी निपट जाए, फिर बताऊंगा क्या बात है। ठीक है, मैं वेट करूंगी। मैं यही हूँ दिल्ली में। जब आपका दिल करे मुझे कह दीजिए। आपको तो बताना ही भूल गई, मेरा बेटा भी यही दिल्ली में ही है। ओह, किसी दोस्त की शादी अटेंड करने आया है। तुम मिलवाओ उसे। इतने सालों में कभी मौका ही नहीं मिला। जरूर, उससे बात करती हूँ, फिर मिलवाऊंगी। तिवारी जी, प्रीति कहाँ होगी? उसे उसका गिफ्ट देना है। नीचे है, जाओ मिलाओ। थैंक यू आंटी जी। अरे रे, रहने दो। अच्छा लड़का है पुष्कर, और मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक होने जा रहे हो। पता है, कुछ जोड़ियां एक दूसरे के लिए परफेक्ट होती है। दोनों स्वीट से, दोनों सीधे से। बेटा, सुमन का है? देखा तो खुद उनको भी नहीं पता होगा कि वो इस वक्त कहाँ है। मेरी शादी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए इधर से उधर भागती रहती है बस। इमेजिन, कल रात से देखा तक नहीं है मैंने उन्हें। पता नहीं कहाँ होंगी वो इस वक्त। बहुत प्यारी बच्ची है सुमन, सबको संभालने वाली। इतनी सी उम्र में कितना कुछ कर रही है। हाँ आंटी जी, मेरी शादी बिना इतनी खूबसूरत नहीं हो पाती अगर दी नहीं होती। इतनी मेहनत कर रही है दी मेरी शादी के लिए। लकी होंगे वो लोग जो उसे अपने घर ले जाएंगे। अच्छा, सुमन से कह देना मुझे एक बार फोन कर लेगी। जी। हाँ? अब थैंक यू आंटी जी, आप प्लीज कोशिश कीजिएगा शादी में आने के लिए। सुन, मैंने ना बॉस तुझसे अच्छा मॉकटेल मेकर अपनी लाइफ में नहीं देखा कभी। तो इस पार्टी पे तू ही आने वाला है, ये बात गारंटीड है। मुझे नहीं पता तू कैसे भी करके आएगा, ठीक है? That's good now, that's better। और सुन, मुझसे अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा तेरे को कभी, ठीक है? हाँ चल, अब जब तूने आना ही है तो टाइम पे एक सेकंड होल्ड कर। हाँ सुन, now I gotta go, I'll talk to you later। तू आ जाना टाइम पे, ठीक है? चल बाय। Hey gorgeous, what's up? कहाँ उड़ रहा है मेरा लफंगा परिंदा? कहीं नहीं, बस अपनी जमीन की तलाश कर रहा हूँ। अच्छा बता, तेरे लिए एक खूबसूरत सरप्राइज क्या होगा? सरप्राइज? अगर आप ये कह दो कि आप दिल्ली में हो। किसी पहचान वालों की यह शादी है, तो बस मिलने चली आई थी। और इतने दिनों से मैंने तुझे देखा भी नहीं है, सोचा तुझे भी मिल लूं। हाय मेरी सेंटी माँ, तो वेट क्या कर रहे हो? जल्दी आओ मेरे दोस्त के घर। ना ना, मैं वहां आके क्या करूंगी? तू ही इधर आ जाना।
अच्छा तो आप मेरे दोस्त के घर नहीं आ सकते हो, लेकिन मैं आपके दोस्त के घर आऊँ। क्यों भाई, मैं नहीं आऊंगा आपके दोस्त के घर? अच्छा ठीक है, किसी न्यूट्रल स्पॉट में मिलते हैं। हाँ ये ठीक है। पर अभी थोड़ा सा काम है। रात को 9 बजे आलू कुलचे। इट्स अ डेट मॉम, आई सी यू, बाय। अरे वो क्या बोलते हैं दिल्ली में, टोटे टोटे। आदिब, गर्ल्स एवरीवन अटेंशन प्लीज। हाय, ये है आज के हमारे मेन मैन मिस्टर पुष्कर। ये सिर्फ आज के लिए अवेलेबल हैं, आज के बाद पराये हो जाएंगे बेचारे, सो प्लीज टेक गुड केयर ऑफ हिम। ए श्रवण, कम ना, अरे कम, जल्दी आ। टेक केयर। आदिब, अबे दोस्त है मेरी है, तू घबरा क्यों रहा है? मैंने सोचा शादी के बाद तू हैंग आउट नहीं कर पाएगा तो अभी मिल ले सब। तो देखो देख, तू ब्लू वाली है ना, एकदम सलोनी जैसी नहीं लग रही? अबे सलोनी स्कूल वाली, तेरा फर्स्ट साइलेंट क्रश जिसको छुप छुप के दिखता था तू, वैसे लग रही एकदम। हाँ यार, ये लग तो सलोनी की तरह ही रही है। सलोनी से तू बात कर नहीं पाया, जा इससे बात कर। शाबाश, जा शेर बन शेर, शाबाश, गो फिर गो फिर गो फिर, जा सर। So, what's up? नहीं जाना था उसे, क्यों भेजा जबरदस्ती? ना, देखो तुम शायद दिल का मामला समझने में थोड़ा सा कमजोर हो, मैं बताता हूँ। क्या है कि उसका दिल कर रहा था जाने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। और दोस्तों का काम क्या होता है? हिम्मत वाला धक्का देना। वही धक्का देके आऊं, देखो कितना खुश है। और तुम्हें लगता है कि तुम सबके दिल की बात जानते समझते हो? हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन ये मामला समझने में कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगा, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं था। बिकॉज देखो बेसिक बात क्या है कि पुष्कर भी एक लड़का है हमारी तरह, और लड़कों का बेसिक मॉलिक्यूल सेम होता है। लड़कियों को देख के अट्रैक्ट होते हैं, खूबसूरती को देख के। तो आई एम श्योर तुम भी दिल ही दिल में किसी ना किसी पे मरते होगे, राइट? हाँ नाइस, गिव मी 5। चलो 2.5 दे दो। हेलो, क्या? चलो गुड। वो मर गया, क्या बोलूं इसे? एक्सक्यूज मी, आई जस्ट बी बैक। हाय, हेलो प्रीति। व्हाट हाय? आज पूरा 1 घंटा बीत गया, कोई कॉल नहीं, कुछ मैसेज नहीं। कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? अरे वो एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स आ गए थे ना, तो उन्हीं के साथ। अच्छा, तभी इतना शोर हो रहा है तुम्हारे पीछे। कौन कौन आया है? तुमने जानती नहीं हो, मनाली जा रहे थे ना, तो ऑन द वे वो। Let's come, enjoy party. Come. हेलो, ऐसे come. थैंक यू। अरे वो सॉरी, फ्रेंड्स बुला रहे थे, तो थोड़ी देर बाद कॉल करूं मैं तुम्हें? अरे रुको पुष्कर, तुम ऐसे अटक अटक के क्यों बोल रहे हो? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? देखो अगर कुछ छुपा रहे हो ना तो बता दो, नहीं तो मैं। अरे तुम मुझ पे शक कर रही हो? मैंने कहा ना कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं, एंड वैसे भी बेबी आई लव यू, यू नो ना। अच्छा ठीक है, तुम पे ट्रस्ट कर लेती हूँ। एंजॉय। ओके। कह रही थी कि एंजॉय, मतलब मैं तो गया, अब वो नहीं छोड़ेगी भैया। छोटे, तू पागल हो गया क्या? तूने आदित्य की बातों में आके स्पेशल पार्टी के लिए हाथ क्यों कहा? प्रीति तेरी होने वाली लाइफ पार्टनर है, तू शादी से पहले उससे झूठ बोल रहा है। मैंने तुझसे कहा था यार, सही नहीं है। भैया आदित्य से ज्यादा गलती तो मेरी है, पता नहीं मैंने क्यों हाँ कहा इस पार्टी के लिए। और एनीवे, जो होना था वो हो गया। जस्ट बी केयरफुल, ओके? अब तेरे गेस्ट आए हुए हैं, चलो। हाँ भैया, मैं जल्दी से निपटाता हूँ ये सब।
तो तुम अभी तक यहीं बैठे हुए हो? हाँ, क्या हो गया? ये पुष्कर क्या कर रहा पार्टी छोड़ के ऐसे? तुम्हारी वजह से आज उसे प्रीति से झूठ बोलना पड़ा। क्यों किया ये सब? क्या मजा आता है तुम्हें दूसरी की लाइफ में इंटरफेयर करके? इट्स नॉट इंटरफेरेंस। इरादा सही होना चाहिए मेरा ईमान। मैं बताऊं सीक्रेट क्या है? लोग ना डरते हैं, मतलब उस रास्ते पे जाने के लिए जहां उन्हें खुशियां मिलती हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं उनकी उंगली पकड़ के उन्हें उसी रास्ते पे ले आता हूँ और लाइफ के नए नए एक्सपीरियंसेस दिलवाता हूँ। अच्छा, तो तुमने तो बहुत किए होंगे एक्सपीरियंसेस। यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ इन लड़कियों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस बढ़ाओ। नहीं 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 यार, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। नहीं, इतना भी अच्छा लड़का नहीं हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा लड़का बनने की। ठीक है, एक सीक्रेट बताऊँ? मैंने अब डिसाइड कर लिया, आई एम अ वन वुमन मैन। मेरी कहीं सेटिंग चल रही है। क्या सेटिंग? यार बड़ी, तुम थोड़ा ज्यादा कमजोर नहीं हो इस मामले में क्या? देखो मेरे चेहरे पे क्या लिखा, पढ़ो। आई एम इन लव। इट्स अ टॉप सीक्रेट। हाँ, मैन टू मैन वाला, किसी को बताना नहीं। ये तो लेके रहूंगा। मुझे सुमो से जल्दी ही बात करनी है।